तो दुष्यंत जी उधर शाहजहांपुर में वो फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लगा रहे हैं, लेकिन फिर एक बार अपनी इन्हीं रैलियों में सुनिए तो सही, अभी सवाल नहीं हुआ है मेरा, ये तो मैं बता रही हूँ कि शाहजहांपुर से नारे लगवा रहे हैं, लेकिन फिर एक बार आप पर भी प्रहार किया है और कह रहे हैं कि तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की तरफ हम जा रहे हैं। तुष्टीकरण जो आपने किया, संतुष्टीकरण जो वो करते। 10 साल में बताने के लिए कुछ नहीं है। स्मार्ट सिटी वही तो बता रहे हैं। स्मार्ट सिटी दिखती नहीं, बुलेट ट्रेन का कहीं अता पता नहीं है, नौकरियां खत्म है, देश की अर्थव्यवस्था, कर्जा कितना खस्ता हाल है, कर्जा देश पे बढ़ गया, बेरोजगारों की फौज खड़ी है। तो अपना कुछ तो बोलेंगे प्रधानमंत्री जी। भाई प्रधानमंत्री हैं, भाषण देंगे तो क्या, कोई ना कोई तो उन्हें चाहिए मुद्दा। अच्छा। तो इस तरीके के झूठे मुद्दे आप बताइए, कौन से कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसी जाति धर्म विशेष को लेके कहीं कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन मनोज जी लगे हुए हैं अपना सुबह से शाम तक टीवी पे, प्रधानमंत्री जी रैलियों में। तो क्या किया जा सकता है? देश की जनता इस देश की मालिक है, फैसला करेगी। वो कह रहे हैं कि पता नहीं मनोज जी आपको कहां से दिख रहा है उनके घोषणा पत्र में, आप पीछा ही नहीं छोड़ रहे उनके घोषणा पत्र का, कहां से ला रहे हैं आप ये मुद्दे, बता दीजिए जरा उनको। जी। और वो तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की तरफ। देखिए हिमानी जी, हिमानी जी ऐसा है कि मैं ना तो भाजपा लेकर के आई है, इनके घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, 21वें बिंदु पर लिखा हुआ है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम। और राहुल गांधी ने तो तेलंगाना में जाकर बकायदा रैली में कहा कि हम वेल्थ का सर्वे करने वाले, हम एक्सरे करने वाले हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। और इन्हीं के गुरु हैं जो सैम पित्रोदा, उन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस एक्ट लागू हो जाना चाहिए, 55% संपत्ति लेने का काम करना चाहिए। तो ये भाजपा का कोई नेता नहीं बोल रहा है, ये कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, उनके गुरु सैम पित्रोदा बोल रहे हैं। और हिमानी ये लोगों का तो इतिहास है पुराना, मैं बताता हूं। आप देखिए कि एमयू के अंदर किस तरह से इन्होंने ओबीसी समाज को दरकिनार करते हुए, एससी एसटी और को दरकिनार करते हुए 50% मुसलमानों को इन्होंने आरक्षण देने का काम किया। आंध्र प्रदेश के अंदर 10% आरक्षण देने का काम किया, वो तो चलो हाईकोर्ट की फटकार लग गई इनको। उसी तरह से कर्नाटक में इन्होंने लागू करने का काम किया, तो हमारे जो ओबीसी आयोग है उन्होंने इस पर रोक लगाने का काम किया। इसी तरह टीएमसी का भी देखिए, बंगाल के अंदर 90 जातियों को ओबीसी में लागू करने का काम किया है। और ये हम जो कह रहे हैं वो सत्य है कि ये उन संपत्ति को लेकर के बांटने का काम करेंगे। वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड का तो जवाब आपको देना होगा दुष्यंत जी, इसका तो जवाब देना होगा कि कैसे ओबीसी की लिस्ट में आपने डाल दिया। देखिए आपने 10 साल में दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया? मनोज जी प्रधानमंत्री तो यूं छाती ठोक के कहते हैं मैं सबसे बड़ा ओबीसी। अरे भाई क्यों नहीं दिया? बताता हूं, आपने ओबीसी का सर्वे क्यों नहीं कराया? मैं कहता हूं आपने ओबीसी को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या किया है? कांग्रेस का तो पूरा सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है, ओबीसी को केंद्र में एक-एक कर मनोज जी एक बार कंप्लीट करने देते हैं दुष्यंत जी को, फिर बोलिए। हमारे मनोज यादव जी का स्पष्टीकरण आना बहुत जरूरी है। मनोज यादव जी भी ओबीसी समाज के बहुत बड़े नेता हैं देश के। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार ने ओबीसी के लिए क्या किया? आपने ओबीसी के आंकड़े जातिवार जनगणना के पब्लिश क्यों नहीं किए? लेकिन मैं आपसे जो पूछ रही हूं उस पर तो जवाब दीजिए। ओबीसी की आर्थिक स्थिति कैसी है उसका कोई सर्वे क्यों नहीं कराया? जब तक सर्वे नहीं होगा, जब तक एक्सरे नहीं होगा, बीमारी का इलाज कैसे होगा? वो कर्नाटक में जो एक्सरे आपने किया है ना ओबीसी की लिस्ट में मुस्लिम्स को डाल के, वो कैसे किया है? कानून और संविधान को बाईपास करते हुए। देखिए सुनिए, बयान है, नहीं पहले इस पर जवाब तो दीजिए। आपको बाकायदा नोटिस मिला है इस पर, एनसीबीसी ने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग। आ रही हूँ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ज्यादा क्विक रिएक्शन, फिर विनोद जी का रुख करना है मुझे। हाँ हिमानी प्लीज 10 सेकंड दीजिए। दुष्यंत जी से, हालांकि मेरा सवाल था ये। दुष्यंत जी क्विक रिएक्शन। मनोज देंगे जवाब, सत्ता में वो बैठे। अरे ओबीसी की लिस्ट में आपने शामिल किया है, वो कैसे जवाब देंगे? ओबीसी का अधिकार मिलेगा, इंतजार करिए, 4 जून को सरकार बदलने दीजिए, ओबीसी का भाग्य बदलेगा। भारत में नया सामाजिक न्याय का आंदोलन खड़ा होगा। अच्छा बोल लीजिए मनोज जी, फिर मुझे विनोद जी का रुख करना। कितना ओबीसीओ का भाग्य बदलने वाले हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि 1953 में जब काका कालेलकर ने कहा कि ओबीसीओ को आरक्षण मिलना चाहिए तो चचा नेहरू ने मना कर दिया। इंदिरा जी के समय, राजीव जी के समय मंडल आयोग को इन्होंने दरकिनार करने का काम किया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में ओबीसी आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का काम किया। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ओबीसी सबसे ज्यादा मंत्री हमारी सरकार के अंदर है और लगातार ओबीसीओ के हितों के लिए काम कर रहे हैं। हम आरक्षण छीनने का काम नहीं कर रहे, लेकिन इन्होंने ओबीसी समाज का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने का काम कर रहे हैं।
करूंगा। और संपत्ति का बंटवारा करके रोहिंग्या को सर ऐसे तो दुष्यंत जी वर्सेस मनोज जी चलता रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं अभी तक महत्वपूर्ण बात नहीं कही थी। कर्नाटक में आपने ओबीसी का अधिकार क्यों छीना? पंचायती राज्य में ओबीसी एक एक कर दुष्यंत जी थर्ड राउंड पर आएंगे, एक बार दुष्यंत जी देखिए, ऐसे तो दुष्यंत जी वर्सेस मनोज जी चलता रहेगा। नहीं मनोज जी थोड़ा सा शांत। नहीं तो अरे तो फिर सर ये तो सवाल उनके खत्म नहीं होंगे, जवाब आपके खत्म नहीं होंगे। एक बार बाकी मेहमान भी सर, ठीक है मनोज जी आ रहे। शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने दिया। मानव संसाधन मंत्री नेक्स्ट राउंड में आऊंगी आपके पास, नेक्स्ट राउंड में आऊंगी। जी देखिए, जिस तरीके से अभी मेरे भाजपा के प्रवक्ता बार-बार मुसलमानों को लेके बड़े कसीदे पेश कर रहे थे, भाई आपको मुसलमानों से क्या आपत्ति है ये बता दीजिए। अरे ये बता दीजिए, वही मुसलमान है जो मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को। मनोज जी सुन लीजिए, सुनिएगा तभी तो जवाब दीजिएगा ना। देखिए बताइए, भारत का वही मुसलमान है जिनको आप लोग घुसपैठिया कहते हैं, और ये वही मुसलमान है जिनको आप लोग ये कहते हैं कि यही मुसलमानों की वोट हमें मिली है, और यही वो मुसलमान है जिनको आप लोग कहते हैं कि उनकी महिलाएं जो मुस्लिम महिलाएं भाईजान बोलते हैं, और आज हमें आप लोग कहते हैं। ये बता दीजिए कितनी आपत्ति है भाई आप लोगों को मुसलमानों से। ये वही मुसलमान है भाई जिसने मुल्क को आजाद कराया, और हमारे बुजुर्गों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे। हमने गांधी जी का देश चुना था, जिन्ना को लात मार के भगाया, तो आज आप हम लोगों को घुसपैठिया कह के भारत के मुसलमान को शर्मसार करने की कोशिश कर रहे। हमारा ही तो हिमानी जी ये वोट लेते हैं और सबसे कहते हैं सबका साथ, विनोद जी को लीजिए, सबका विश्वास, लेकिन मुसलमानों को इस तरीके से पूरे भारत के अंदर शर्मसार कर रहे हैं, बहुत ही गलत है। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, अब जरा एक इस पर टिप्पणी मैं विनोद जी की चाहूंगी। विनोद जी, किस तरीके से आप यहां पर देख रहे हैं? पहले तो हाजी साहब की उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। मानी जी देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण। एक तो जो आपकी डिबेट की शुरुआत एक हमारे पैनलिस्ट ने की थी, जो आपके अपने चैनल पर बैठ करके डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, देखिए उन्होंने कहा कि नौकर और नौकरी, ये नौकरी कितनी दिलवाई। मैं पूछना चाहता हूँ, जो सेम काका है ना, वो अमेरिका में बैठ के कहते हैं कि हम तो नौकरी खत्म कर देंगे, हम नौकरी भी खत्म कर देंगे। ये कल आप देखिए एएनआई का जो वीडियो है वो साफ साफ कह रहा है। और उन्होंने एक और बात पर कही कि भारत के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं है, अमेरिका के अंदर है, हम मिनिमम वेजेस एक्ट लाएंगे। अरे भाई साहब बताओ ना, ये बता दीजिए, सुन लीजिए, पहले तो ये बताइए देश संविधान से चलेगा या अमेरिका से चलेगा, ये बता दीजिए ना। भारत तो संविधान से चलेगा ना, तो आप अमेरिका की बात क्यों कर रहे हैं? एक सेकंड देखिए, वो स्टूडियो से बाहर है, एक बार उनकी बात आने दीजिए। अनावश्यक बकरे की तरह कौन चला रहा है? माफी मांगनी पड़ेगी। आप वरिष्ठ हैं, देखिए इस तरह से भारत के अंदर एक हाजी नाजिम को इस तरह की बात कर रही है, माफी मांगनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ नहीं विनोद जी, प्लीज विनोद जी, इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं। हम एक रेस्पेक्टेबल बड़े चैनल पर बैठे हैं। नहीं विनोद जी, इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं। हाँ नहीं, मैं नहीं कर रहा। ये इस तरह की भद्दे काम ना करें ना। मैं कह रहा हूँ, देखिए सैम पित्रोदा ने कल ही इंटरव्यू में क्या क्या कहा। मैं दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट है, भारत के अंदर नहीं है। अरे इनको पूछो, 1948 में ही कानून लाया था, इन्हीं की कांग्रेस की सरकार ने लाई थी। और मुझे बताइए, ये जब 6 साल के थे और सोनिया जी 2 साल की थी, तभी ये कानून लागू है। और अब अमेरिका में बैठ करके भारत को बदनाम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम नौकर खत्म कर देंगे, नौकर का कंसेप्ट ही खत्म कर देंगे, नौकरी खत्म कर देंगे। अरे भाई किस तरह की बकवास करे जा रहे हो तुम यार। और तीसरी बात ये वही है ना भाई साहब, जिन्होंने राम जी के बारे में क्या कहा था, राम मंदिर के बारे में क्या कहा था, ये वही कांग्रेस है ना जो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण जो है ना लगातार राम मंदिर पर प्रहार करती रही, लगातार हिंदुओं के धर्मस्थलों पर प्रहार करती रही। भारत के हजारों धर्मस्थलों पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। आप बंसल जी बताइए, क्या पिछड़ों को अधिकार